हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग समरी पार्ट 2 लेकर आए हैं। चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसका पार्ट 1 का समरी जो है हमने प्रीवियस इससे पहले वाले वीडियो में किया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उससे रिलेटेड समरी पार्ट 1 से कि कैसे लिटिल फ्रेंच ने जो है लेट से स्कूल शुरू किया था और उसके टीचर ने उसको होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स पर। वो काफ़ी डरा हुआ था, स्कूल जा रहा था और स्कूल जाने के दौरान वो क्या नोटिस करता है कि स्कूल की और आसपास की जो गतिविधियां थी कुछ अलग अलग थी। उसे ऐसा लग रहा था स्कूल पहुंचने के पश्चात जैसे कि वो संडे मॉर्निंग है, मतलब सब तरफ एकदम शांति छाया हुआ। स्कूल पहुंचने के बाद ना कोई बेंच डेस्क की आवाज़, ना टीचर के रूलर की आवाज़, ना किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ फ्रेंच को नहीं महसूस हो रही थी। लग रहा था जैसे कि एकदम संडे का मॉर्निंग हो, उस टाइप का, छुट्टी का दिन हो वैसा। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था और इस तरह से लिटिल फ्रेंच जो है वो स्कूल पहुंच गया था। वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं समरी पार्ट 2 में। बट देयर वॉज नो कमोशन एंड नो नॉइस। वही चीज़ है, जैसे ये स्कूल पहुंचा वहाँ क्या देख रहा है, कोई भी हलचल या कोई भी हो हल्ला, कोई भी आवाज़, किसी प्रकार का कोई भी नॉइस वहाँ पर स्कूल में पहुँचने के बाद वो महसूस नहीं करता है। देन हिज क्लासमेट्स वेयर, उसके जो साथी लोग थे, उसके क्लास फ्रेंड्स जो थे, ऑलरेडी ऑन द सीट्स, ये पहले ही पहुंचे हुए थे और वे सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। द टीचर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, शिक्षक जो थे वो क्लास में वॉकिंग अप एंड डाउन, इस प्रकार से इधर गए एक बार इधर गए, इस प्रकार से वो माने क्लास में आना जाना कर रहे थे। डाउन द क्लास विथ हिज ड्रेडफुल रूलर अंडर हिज आर्म, और उन्होंने क्या किया था, अपने उनके जो भयावह छड़ी जो थी उसको अपने आर्म में इस तरह से करके दबाया हुआ था और वो क्लास में अप डाउन इधर उधर आना जाना कर रहे थे। सो ही हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। इससे क्या हो रहा था, सबको एकदम शांत थे, सबको चुपचाप बैठे हुए थे, टीचर भी क्लास में इधर उधर आना जाना कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि फ्रेंच, जैसे और दिन क्या होता था, फ्रेंच मान लीजिए लेट से स्कूल जा रहा होता है तो वो उस समय क्या करता था कि चुपके से जाके बैठ गया, टीचर नोटिस नहीं कर पाए या पीछे से कहीं से घुस गया इस प्रकार से। लेकिन अब टीचर आना जाना कर रहे हैं, क्लास में सब कोई शांत है, तो उसको एकदम सामने फ्रंट गेट से घुसना एकदम नेसेसरी है। तो उसी प्रकार से वो घुसा और सबके सामने, ठीक है, इसीलिए यहाँ एवरीबडी वर्ड यूज किया गया है बिफोर एवरीबडी। यह एवरीबडी मीन्स द स्टूडेंट्स, टीचर एंड द सम मोर पर्सन्स आर देयर। ठीक है, वहां पर और भी कुछ लोग हैं, कुछ एल्डर्स देखेंगे। ही ब्लश्ड एंड फेल्ट फ्राइटेंड, और वो काफी डरा हुआ था। पता नहीं क्या, पहली बात तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गतिविधियां हो क्या रही हैं, एकदम शांत वातावरण, कभी आज से पहले ऐसा शांत स्कूल नहीं था। तो वो काफी फ्राइटेंड, डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसने जैसा सोचा टीचर पूछेंगे कि काहे इतना लेट हुआ, कहाँ था इतना देर से, ऐसा करके कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। द टीचर वेरी काइंडली टोल्ड हिम, और बहुत ही नम्र स्वभाव में शिक्षक ने फ्रेंच से कहा, टू गो टू हिज सीट क्विकली, जल्दी से, क्विकली मीन्स जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ। एज ही, क्योंकि वॉज गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, क्योंकि वो चैप्टर लेसन शुरू करने वाले हैं, इसलिए तुम जल्दी से जाकर फ्रेंच अपनी सीट पर बैठ जाओ, ऐसा शिक्षक कहते हैं। मोर सरप्राइजेस वेर इन स्टोर फॉर फ्रेंच। ठीक है, इतना देर से तो फ्रेंच जो है वो सरप्राइज हो ही रहा था, जैसे रास्ते में आ रहा है, पर्शियन सोल्जर्स को देख रहा है, वो ड्रिल कर रहे हैं, मार्च पास्ट वगैरह कर रहे हैं, ये सारी गतिविधियां देख रहा है। फिर टाउन हॉल में जो भीड़ लगी हुई थी वो सब भी देख रहा है। स्कूल पहुंचा तो एकदम शांत वातावरण, तो ये सब तो उसे आश्चर्य कर रहा है, लेकिन फिर भी बोल रहा है मोर सरप्राइजेस वेर इन स्टोर फॉर फ्रेंच। अभी भी उसके लिए और सरप्राइज रखा हुआ है। कैसे? इन द क्लास में। कैसे? द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लोथ्स। उसके बाद क्लास जब जाता है तो टीचर को देखता है कि वो अपने बेस्ट क्लोथ में क्लास में मौजूद है, मैंने अच्छी ड्रेस में। बेस्ट क्लोथ्स इन द सेंस, कैसा, कहने का मतलब विच ही, जिसे वे वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, जिसे वो विशेष अवसरों पर पहना करते थे। सूट बूट टाई पैंट, मैंने शूज वगैरह, बेल्ट वगैरह, कुछ इस प्रकार से एकदम अच्छा से। लाइक द इंस्पेक्शन डे एंड द प्राइज डेज, वैसे दिनों में टीचर वो सूट पहना करते थे जैसे कि कोई इंस्पेक्शन का डे हो, ठीक है, किसी बड़े अधिकारी का, ऑफिसर का इंस्पेक्शन हो, स्कूल में विजिट हो, वैसे समय में, या फिर प्राइज डेज वगैरह हुआ, एनुअल फंक्शन वगैरह हुआ, टीचर्स डे वगैरह हुआ, कुछ इस प्रकार के अवसर पर ये शिक्षक जो हैं ऐसे ड्रेस पहना करते थे। तो वैसे ड्रेस में वो फ्रेंच उन्हें देखने पा रहा है। द होल स्कूल सीम्ड टू बी स्ट्रेंज, जैसे पूरा स्कूल, पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब
टीचर भी हो गया, बच्चे भी हो गए, स्कूल का माहौल भी हो गया, सारी गतिविधियां जो है उसे स्ट्रेंज एंड सोलमेन लग रहा है, मतलब एकदम अनजान अनोखा, जैसे कि कोई दूसरी भी जगह आ गया हो, या फिर ऐसा भी वो पहली बार स्कूल आ रहा हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा है, मतलब वो जिस स्कूल को जानता था ये वो स्कूल नहीं था, वैसा उसे महसूस हो रहा है। बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर हिम, यानी यहाँ पर अभी और उसे सरप्राइज होना है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा, मतलब ये जो हाव भाव गतिविधियां स्कूल की अभी तक हमने जो वर्णन किया उससे भी और ज़्यादा गतिविधियां, थिंक फॉर हिम वॉज दैट सम एल्डर्स, कि कुछ बड़े बुजुर्ग, एल्डर, ठीक है, ऑफ द विलेज, गांव के, ठीक है, गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग जो भी उनके मामा मौसा फूफा काका जेठा, उनके चाची नानी दादी फूआ मौसी जो भी हो, इस प्रकार से, वेर सिटिंग ऑन द बैक बेंच, ये जितने भी एल्डर्स लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, ये क्या किए हैं, पीछे में बैक बेंच में जाके बैठे हुए हैं। जनरली क्या होता था, ये जो बैक बेंच, पीछे की जो सीटें रहा करती है, विच यूजुअली रिमेन्ड एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करती थी, आपने भी देखा होगा हमारे क्लासरूम में भी, या आपके क्लासरूम में भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पीछे की 2-3 डेस्क या बेंच जो हैं वो खाली रहते हैं, मतलब धूल उस पर बैठी हुई रहती है, बच्चे नहीं बैठते हैं बल्कि धूल उसमें बैठी हुई रहती है, इस प्रकार से। तो वो उन्हीं सीटों पर, उन्हीं खाली सीटों पर वो क्या देखते हैं कि गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग जो हैं वहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। तो ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया भाई, ये स्कूल में इन लोगों का, बड़े बुजुर्ग लोगों का क्या काम। जनरली इस प्रकार से पेरेंट्स मीटिंग हुआ या कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन या ओकेजन हुआ तो वैसे समय में ऐसे करके गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ क्लासरूम में चुपचाप बैठे हुए हैं, वो भी स्टूडेंट्स के साथ। दे ऑल्सो हैड कम टू स्टडी, ये भी पढ़ने के लिए आए थे, ठीक है, ये भी पढ़ने के लिए आए थे। सो द टीचर रोज, फिर शिक्षक जो है वो खड़े होते हैं, रोज खड़े होते हैं, एंड इन ए वेरी जेंटल टोन, और वो शुरू करते हैं बहुत ही एकदम जेंटल टोन, एकदम बहुत जेंटल, ठीक है, एकदम बहुत मधुर वाणी में। कैसे बोलते हैं, अनाउंस्ड, क्या अनाउंस करते हैं, दैट दिस वाज द लास्ट लेसन ही वाज गिविंग देम, कि आज जो है मैं आप लोगों को अंतिम लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसा करके वो टीचर खड़े होते हैं और उन्हें समझाते हैं, ठीक है। यानी याद कीजिए आप लोग, जो है जो ऑर्डर आया था कि जो फ्रांस के जो अल्सेस और लॉरेन स्कूल जर्मनी के कब्जे में चले गए थे, प्रशिया के, तो वहाँ पर आज से जर्मन की पढ़ाई होगी और फ्रांस की पढ़ाई बंद हो जाएगी, फ्रेंच की पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो यही अनाउंसमेंट वो आगे करने वाले थे, और शिक्षक आगे क्या अपना लेक्चर या अपना स्पीच या जो भी देने वाले हैं, इसको हम लोग समरी पार्ट 3 में देखेंगे। आई होप आपको ये समरी पार्ट 2 पसंद आया होगा। स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।